हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। पॉसिबिलिटी है कि इस वीडियो में मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगी, थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है तो आवाज़ की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट आप समझ लोगे। तो इस वीडियो में हम कुछ इंटरव्यू में पूछे गए इंटरेस्टिंग बट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस टाइप के अनएक्सपेक्टेड सवाल क्यों पूछे जाते हैं, रीजन क्या होता है उसके पीछे का। और ये जो सवाल मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ये रिसेंटली यूपीपीएससी मतलब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में पूछे गए थे। रिसेंटली अभी उनका इंटरव्यू हुआ, उसी में पूछा गया था। काफ़ी सारे लोगों से मेरी बात हुई, बट सारे क्वेश्चन पॉसिबल नहीं होता है कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और कुछ चीज़ें बहुत कॉमन होती है, सबको पता होता है कि टेक्निकल इंटरव्यू है तो कुछ टेक्निकल पूछा जाएगा, कुछ नॉन टेक्निकल है तो क्या पूछा जाएगा। बट कुछ सच में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं जिसका कोई स्टैंडर्ड जवाब भी नहीं होता है। जब मैं आपसे बात करूंगा तो आपको पता भी चलेगा। सबको अपने ओपिनियन के हिसाब से देना होता है। पॉसिबिलिटी है कि आपने भी बहुत सारे इंटरव्यू अटेंड किए होंगे। पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर आप यूपीपीएससी यही का भी रिसेंट इंटरव्यू जो हुआ था वो भी अटेंड किए हो, अगर आप सुन रहे हो, अगर आपके साथ भी कोई ऐसा सवाल या कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया हो जहाँ अनएक्सपेक्टेड हो, इंटरेस्टिंग हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। या फिर कहीं भी आपने इंटरव्यू दिया है और ऐसा कुछ सवाल आपसे पूछा गया है तो जरूर शेयर करिएगा, मोस्ट वेलकम। अब इसके साथ मैं ये भी डिस्कस कर लेता हूँ कि ये वीडियो बनाने का मोटिव क्या है। मोटिव बस इतना है क्योंकि जब कभी कोई कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसको ये चाहिए होता है कि यार कोई आदमी मिल जाए जो बेसिकली वो इंटरव्यू दिया हो, थोड़ा सा आइडिया तो दे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ चीज़ें तो प्री डिफाइंड होती हैं कि ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, बट उसको एक स्पेसिफिक आइडिया चाहिए होता है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में क्या पूछा जाता है। जैसे यूपीपीएससी यही का इंटरव्यू था तो मुझे भी बहुत सारे मेल मैसेज आते थे कि अगर आप बता सकते हो किस टाइप की चीज़ें पूछी जाती हैं। उसी तरीके से पॉसिबिलिटी है कि दूसरे इंटरव्यू में भी लोग इस दूसरे को कांटेक्ट करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। पॉसिबिलिटी क्या है, जानना चाहते हैं किस टाइप का पूछा जाता है। तो बेसिकली जो इनकमिंग वैकेंसी है, चाहे वो यूपीपीएससी की हो, जीपीएससी की हो, एमपीएससी की हो, किसी भी एग्जाम की हो, और बेसिकली वहाँ पे इंटरव्यू है तो इंटरव्यू का एक एक्सपोजर होगा उन कैंडिडेट को जो प्रिपेयर कर रहे हैं अभी, या फिर जो नए आने वाले हैं अभी फील्ड में, इस प्रिपरेशन के फील्ड में, गवर्नमेंट जॉब के। डेफिनेटली एक अलग ही फील्ड है, क्या चल रहा है आप सभी को पता है, उस पर तो बात कर नहीं रहे यहाँ पे हम। बट एक चीज़ है कि इंटरव्यू का अपना अलग मजा होता है। कैंडिडेट बेचारा अलग डिप्रेशन में होता है और जो इंटरव्यूअर होता है वो अलग ही मजे में होते हैं। और खास करके अगर आपका इंटरव्यू पहला दिन हो और आप पहले कैंडिडेट, जो इंटरव्यूअर होते हैं वो तो क्वेश्चन से भरे पड़े होते हैं, खूब क्वेश्चन होता है। हाँ, थोड़ा डिसअपियर हो जाता है क्वेश्चन धीरे धीरे जब इंटरव्यू आगे बढ़ता है तो पूछते पूछते, बट पहले दिन तो अगर आप पढ़ गए तो फिर मज़ा ही मज़ा है। तो बहुत बार क्या होता है कि वो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो अच्छे इंटरव्यूअर, अच्छे तो क्या कहें, मतलब ठीक है मेरे हिसाब से, जो अच्छे इंटरव्यूअर होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो ज़रूर आपसे कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड पूछना चाहते हैं। क्यों पूछना चाहते हैं? बेसिकली इसलिए पूछना चाहते हैं भाई कि जो एक्सपेक्टेड सवाल है उसमें तो आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक होते हो। आपको भले वो पार्सली पता हो, फुल्ली पता हो, बट आप इस तरीके से जवाब देते हो, इतना ऑनेस्ट होकर जवाब देते हो। मान लो आपसे करप्शन पे सवाल पूछ लिया जाए, आप इतना फॉर्मल, इतना ऑप्टिमिस्टिक, इतना डिप्लोमेटिक, इतना ऑनेस्ट होकर जवाब देते हो कि ऐसा लगता है कि भैया बस आपकी ही कमी थी ऑर्गेनाइजेशन को, या बस आपकी ही कमी थी इस कंपनी को। आप तो कोयले के खान से हीरा मिल गए भाई साहब, जहाँ पे दुनिया करप्ट है, आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप जिस दिन ज्वाइन कर लोगे कंपनी बुलंदियों को छू लेगी। मतलब इस टाइप के लोग फॉर्मल होकर जवाब देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो इंटरव्यू ले रहा है उसके पास भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और उसको भी पता चलता है कि बेटा तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहना भी चाहता है कि बेटा रुक जाओ, रुलाओ मत, हमें भी पता है कि तुम करोगे क्या और कह क्या रहे हो। मतलब आपका जो जुबान से कह रहे हो और मन में क्या है वो सबको पता चलता है। आपसे भी कोई कहे तो आपको भी पता चलता है, बट कह नहीं सकते क्योंकि इंटरव्यू का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उसको उनको फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं कि शिकायत बस इंटरव्यूअर को होती है कैंडिडेट से, आपको भी होती है। और मे बी ये आपका एक्सपीरियंस भी हो। बहुत बार क्या होता है कि इंटरव्यूअर सवाल पूछ लेते हैं, आप जवाब भी दे रहे हो, सही जवाब भी दे रहे हो, आपको भी श्योरिटी है कि ये जवाब मेरा सही है, बिल्कुल यही होना चाहिए और यही है भी। बट इंटरव्यूअर क्या कहते हैं, थोड़ा और सोचो, थोड़ा और ऐड करो, अच्छा ये नहीं हो सकता क्या, वो नहीं हो सकता क्या। फिर क्या करते हो भाई आप, गुस्सा तो बहुत है मन में, बट वही इंटरव्यू वाला प्रॉब्लम है, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान है और कहना तो ये चाह रहे हो कि तुमको सुधार दूंगा, मगर कहते क्या हो, ठीक है सर मैं अपने आंसर में या खुद में सुधार करूंगा, चेंज करूंगा,
वही वाली बात कि जो बॉस होता है ऑलवेज राइट। तो इस टाइप के एक्सपीरियंस होते हैं इंटरव्यू में। अब डेफिनेटली जैसे कि मैंने बात कहा कि कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूँ अनएक्सपेक्टेड, और इसका आंसर मुझे भी नहीं पता है, जिनसे पूछा गया उनको भी नहीं पता था, उन्होंने भी सॉरी बोल दिया। अगर आपको पता होगा लॉजिक के साथ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और मैंने पहले ही बता दिया है इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे भी कहीं पूछा गया है तो जरूर शेयर करिएगा। अब एक सवाल बता देता हूं, रिसेंटली जैसे कि मैंने डिस्कस किया यूपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि एक ग्लास है वो हाफ वाटर से फिलअप है। अब एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी होगा तो कहेगा ग्लास पूरी फिलअप है, हम सभी को पता है, कॉमन है, और जो इंटरव्यू दे रही थी उनको भी पता था, वो भी ये बता देती। बट ये जो इंटरव्यू ले रहा था, जो ये क्वेश्चन पूछ रहा था, उसने खुद ही कहा ये चीजें कि अगर एक ऑप्टिमिस्टिक है तो कहेगा पूरा फिलअप है, और एक पेसिमिस्टिक है तो कहेगा कि हाफ फिलअप है। यहां तक तो ठीक है, मगर एक मैकेनिकल इंजीनियर कहेगा कि ये 2 टाइम है, तो मैकेनिकल इंजीनियर ऐसा क्यों कहेगा? मेरा उनसे डिस्कशन हुआ। अब ठीक है, उन्होंने तो बोल दिया वहां पे कि सॉरी, और यही एक तरीका बचता है जब आपको नहीं आता है तो फिर उसमें लाग लपेट करके अपना टाइम खराब करना, उनका टाइम खराब करना और दलदल में फंसना। क्या है भाई, नहीं आता है तो नहीं आता है। बट ठीक है, हम लोग क्या सोच सकते हैं, एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड देखना, चाहे एनर्जी हेड की बात करें कह लें, या फिर जो भी है, या फिर हम एफिशिएंसी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात कर लें कि उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी उतना है बट इतना ही फ्लूइड आया है, जो भी है व्हाट एवर दैट। ये मेरे हिसाब से लग रहा था ऐसा कुछ के बारे में हम वहां पे बता सकते हैं। अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं शायद ये सब जवाब देता, बट हमें नहीं पता कि ये सही है कि नहीं, ये बस इंटरव्यूअर को पता होता है। इस टाइप के जो सवाल होते हैं अक्सर इंटरव्यूअर को पता होते हैं। बट एक चीज होता है कि जो आंसर देने वाला होता है उसके पास चांस होता है कि जो इंटरव्यूअर को पता है कहीं वो उससे भी इंटरेस्टिंग ओपिनियन निकाल के ला दे बाहर। तो उस टाइम पे इंटरव्यूअर खुश हो जाता है कि गजब हो गया, मतलब उसको भी कुछ सीखने को मिलता है कि वो यहां सोच रहा था, आपने उसको वहां बिठा दिया सोच के। तो अगर इस क्वेश्चन का जवाब आपको लगता हो कुछ रीजन के साथ तो आप भी जरूर बताइएगा। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक और क्वेश्चन पूछा गया था उनसे पूछा गया था कि राम लक्ष्मण, उनको बेसिकली कहा गया, और पहला क्वेश्चन उनका ये था कि इसको लिखो, आप बोर्ड पे लिखो। उनसे कहा गया कि लिखो आप राम लक्ष्मण सीता वन को गए। तो उन्होंने टोकते हुए कहा कि सर राम लक्ष्मण और सीता वन को गए, ऐसा कुछ होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, ठीक है। इनको जैसा लग रहा था कि ग्रामेटिकल मिस्टेक के बारे में पूछ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि सर ये को नहीं आएगा, बस सिंपली आएगा कि राम लक्ष्मण और सीता वन गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये भी सही है, मगर उन्होंने कहा कि और कुछ बताओ, और कुछ बताओ। यही वाली बात आ गई कॉन्फ्लिक्ट वाली। अब इनको जितना आता था, जितना ये सोच पाया, इन्होंने ये बता दिया कि ऐसे होगा। बट इंटरव्यूअर सेटिस्फाई नहीं था, उनको चाहिए था कि तू कुछ और बताओ। अब यहाँ पे कोई भी एक जनरल आदमी होगा तो इस टाइप के सवाल जब भी पूछे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा इसलिए पूछ रहे हैं। जनरली ऐसा उन्होंने भी सोचा, बताया भी। फिर उन्होंने वो फंडामेंटल पीछे अपने लगे, ये पूछने लगे कि बताओ राम को वनवास हुआ था कि लक्ष्मण को हुआ था कि सीता को हुआ था। तो बात आई भाई राम को हुआ था, तो फिर राम कैसे जाएंगे साथ? जिनको वनवास हुआ उनको तो जाना ही था, तो बाकी लोग उनके साथ जाएंगे। तो इस टाइप की चीजें भी पूछी जाती हैं। हालांकि मेरे हिसाब से इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये चीज स्टैंडर्ड नहीं है। आप कुछ और सोच रहे हो उसके बारे में, हम कुछ और सोच रहे हैं। हाँ, बट एक फायदा होता है कि जैसा इंटरव्यूअर सोच रहा है, अगर आपका जवाब वैसा हुआ तो आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो खुश हो जाता है। जो जानता है आपने वही बता दिया, जो वो सुनना चाहता आपने वो बता दिया। ऐसे एक आध क्वेश्चन और पूछा गया था। एक और कैंडिडेट थे, उनसे पूछा गया कि चिड़िया सुबह में समथिंग गाना गाती है, ऐसा कुछ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने भी वहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक निकाला कि ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ये है। अब रही होगी तो उनको भी कहा गया कि हाँ ठीक है, और कुछ बताओ, और कुछ बताओ वाली बात वहाँ पे भी आ गई। फिर उन्होंने भी कहा कि सर और कुछ रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ या फिर नहीं समझ में आ रहा है। फिर उन्होंने बोला कि चिड़िया को गाना गाते हुए सुना है। तो बात है कि नहीं, चिड़िया गाना तो नहीं गाती है, ठीक है। कोई चिड़िया चहकती है, कोई कुछ करती है, कोई कुछ व्हाटएवर, ठीक है। तो इन शॉर्ट इस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली मेरे हिसाब से इसीलिए पूछे जाते हैं क्योंकि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं ना, उससे आपकी एग्जैक्ट पर्सनालिटी जज नहीं किया जा सकता। आपकी जो एबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे कोई जज नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि अगर आपको पता है कि इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप पहले से प्रिपेयर करके जाओगे, वो लाख कोशिश कर लें, आप वही बताओगे जो प्रिपेयर किए हो। बट अगर अनएक्सपेक्टेड आ गए तब आप क्या करोगे?
तब आपकी असली स्ट्रेंथ जज होती है, तब जज होता है आपका हैंडलिंग पावर, तब जज होता है आपकी स्मार्टनेस, तब जज होता है कि किस चीज को आप किस सिचुएशन में किस तरीके से हैंडल कर पाओगे। और उस पर जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है डेफिनेटली वो आपके स्मार्टनेस को जज करते हैं कि किस लेवल तक आप किस चीजों को किस तरीके से हैंडल करते हो। तो ये बेसिकली है इस वीडियो का एंड, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है ऐसे क्वेश्चंस के तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।